खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, प्रॉपर्टी सेल मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेशी चोरी करने वाले गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश से भारत आकर वे अलग अलग राज्यों में जाकर पहले रेकी करते, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी करने के बाद ये शातिर चोर बांग्लादेश भाग जाया करते थे। इस गैंग का मुख्य शातिर आरोपी शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख 45 वर्षीय करीब एक वर्ष से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और अन्य राज्यों से चोरी के मामले में फरार था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपी को महाराष्ट्र के गांव परतूर, जिला जालना में होने की जानकारी मिली। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संदीप निगड़े ने टीम बनाकर परतूर में जाल बिछाया, जहां पर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख अपने शातिर चोरों के साथ 2 मंजिले घर में रुका हुआ था। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले क्विड, मोटर कार, कटोनी, स्क्रूड्राइवर, चॉपर, कोयता और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मुख्य शातिर चोर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख है, जिसके साथ 4 बांग्लादेशी चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख के ऊपर मुंबई के आसपास के कई इलाकों में 30 चोरी के मामले दर्ज है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय चोर गैंग हवाई जहाज से पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जाकर रेकी करके चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पश्चिम बंगाल में फरार हो जाया करते थे और पश्चिम बंगाल से कभी बांग्लादेश भाग जाया करते थे। यह गैंग हर राज्य में जाकर अलग मोबाइल और अलग सिम कार्ड का उपयोग करते थे, जिससे आरोपी के बारे में कोई जानकारी न मिले। इस चोर गैंग के मुख्य आरोपी शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख को 4 मामलों में सजा हुई है। 8 मामलों में जामीन पात्र वारंट जारी हुआ है और 1 मामले में जामीन पात्र वारंट जारी है और 1 मामले में जाहिरनामा दिया गया है। नाज़रीन, इस विषय में बात करते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच दत्ता नलवड़े ने पत्रकारों को क्या कुछ कहा इस मामले के बारे में, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल की तरफ से मुंबई और आउटस्कर्ट्स में जो हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के ऑफेंसेस हो रहे थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक सूचना मिली थी कि ये पूरा गिरोह जो है वो जालना के नज़दीक परतूर करके गांव है, वहाँ पे लोकेट हुआ था। वहाँ पे एक प्रीमाइसेस पे रेड की गई। उस रेड में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि ये जो गैंग है वो इंटरस्टेट हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट करने वाली गैंग है और गैंग के 7 में से 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग गैंग लीडर बांग्लादेशी है। वो यहाँ पे थेफ्ट करके पुलिस का जब प्रेशर बढ़ता था तो बांग्लादेश में चले जाते थे। ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि एक्यूज ने बहुत सी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में भी परचेस करके रखी है। यहाँ से गोल्ड चोरी करके या फिर वैल्यूएबल चोरी करके वो बांग्लादेश में बेचे जाते थे। ये एक्यूज हर बार खुद के सेल फोन्स, सेल नंबर्स चेंज करते रहते थे और तकरीबन 4 स्टेट्स में इन्होंने ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट्स की है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ। एक्यूज चोरी करने से पहले रेकी करते थे। एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाने के लिए फ्लाइट से जर्नी करते थे और पिछले 7 से 8 साल से हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में हमारी प्रॉपर्टी सेल को सक्सेस मिला है। सर, ये 7 में से 5 बांग्लादेशी है, 2 इंडियन। ये कैसे एक दूसरे से कनेक्शन में आए, कैसे ट्रस्ट जीता, कैसे गैंग बना, चोरी करने में थोड़ा सा बेसिक। ये जो मेन एक्यूज है गैंग लीडर, वो मुमरा में रहता था पहले, तो वही इसके कांटेक्ट में पूरे लोग आए। बाद में जैसे जैसे इनकी क्राइम का एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे ये बाकी लोग भी इनसे जुड़ते गए।
यही तक कारण था कि इन्हें जालना के नज़दीक परतूर में कॉल किया गया था कि कुछ हाउस ब्रेकिंग कमिट करने के लिए। वहाँ के मेंबर्स ने ऑलरेडी रेकी की थी कि जहाँ पे ये थेफ्ट्स करनी थी, और उसी दरमियान ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट भी कमिट की गई। लेकिन उसके बाद तुरंत हमारी रेड होने की वजह से वो 2 हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट थी वो भी डिटेक्ट हो चुकी है। मुंबई में भी सब इन्होंने अंजाम दिया था कुछ चोरी वगैरह। मुंबई के जो गुने ऑफेंसेस अभी डिटेक्ट हो चुके हैं उनमें से 19 मुंबई के हैं और बाकी 2 सबब आउटस्कर्ट्स के हैं और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, और अदर्स जो है वो बाकी 3 स्टेट्स में से हैं। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं अभी तक? 7 लोग। और अभी इस मामले में और अरेस्ट बाकी है या हो गया पूरा? यस, अभी ये प्रॉपर्टी के रिसीवर्स और जो लोगों ने इनको मदद की है या फिर जिनको इन्वॉल्वमेंट है उनकी भी अरेस्ट इसमें होगी। सर आपने कहा कि ये चोरी करके बांग्लादेश जाते थे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदते थे, तो आखिर ये बांग्लादेश ऐसे फ्रिक्वेंट कैसे जाते? लीगल वे से जाते थे, इलीगली जाते थे, क्या रास्ता था, इनका कुछ बताया होगा? इसके लिए इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ही पता चला है कि ये वाया वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते थे। सर जैसे बताया कि 53 हाउस ब्रेकिंग की है, अमाउंट पता है कितना अमाउंट उन्होंने चोरी किया है? 1.5 करोड़ के आसपास है। अब तक समझ वांटेड कब से था ये, कितने टाइम से? 2019। 19 हाँ, हाँ 19 तो तभी वो कुछ बेल पे बाहर आया था, ऐसा कुछ था? बेल पे बाहर। सर आप बता रहे थे ना कुछ तो केसेस है, क्या है, कितने में कन्विक्शन है, क्या है? 4 केसेस में कन्विक्शन है उसे। 8 केसेस में उसके खिलाफ NBW वारंट इशू हो चुका है। एक केस में बेलेबल वारंट है और एक केस में प्रोक्लेम